Hello students, welcome to RG Studio. My name is Rahul. I am a teacher. इस वीडियो में मैं आपको योगा साइंस से संबंधित योग विज्ञान से संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन दूंगा जो कि विभिन्न योगा एंट्रेंस और सर्टिफिकेशन एग्जाम जैसे कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यूटी पीजी, देव संस्कृति यूनिवर्सिटी हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, डिप्लोमा इन योगा साइंस, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस एग्जाम होते हैं अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा, नेट आदि के लेवल पे, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। और जो कैंडिडेट्स विभिन्न यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट्स के योगा और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं, वो 9411513974 पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ नोट्स के लिए व्हाट्सअप नंबर है 9411513974 और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो मिलते रहे और विभिन्न जॉब्स और एडमिशंस के लिए जो नए अपडेट्स आते हैं उसकी जानकारी मिलती रहे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, मानव रक्त है। मानव रक्त है ऑप्शन से संयोजी उत्तक, उपकला उत्तक, उपास्थि उत्तक, वसा उत्तक। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए संयोजी उत्तक। मानव रक्त संयोजी उत्तक होता है। मानव रक्त एक संयोजी उत्तक है। तो मानव रक्त जो होता है वो एक संयोजी उत्तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक शिथिलता के कारण समझने, सुनने, पालन करने या कुछ भी अभ्यास करने की इच्छा ना होना है। मानसिक शिथिलता के कारण समझने, सुनने, पालन करने या कुछ भी अभ्यास करने की इच्छा ना होना है। ऑप्शन से आवृत्ति, स्त्यान, अनुवस्थिता, आलस्य। तो सही उत्तर है इसका स्त्यान। मानसिक शिथिलता के कारण समझने, सुनने, पालन करने या कुछ भी अभ्यास करने की इच्छा ना होना स्त्यान है। तो मानसिक शिथिलता के कारण जब कुछ भी के कारण जो समझने, सुनने, पालन करने या कुछ भी अभ्यास करने की इच्छा का ना होना स्त्यान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांग की स्थिति में मानव शरीर की प्रतिक्रिया है। मांग की स्थिति में मानव शरीर की प्रतिक्रिया है। ऑप्शन से लड़ना, चलना, कर्तव्य, तनाव। तो सही उत्तर है तनाव। मांग की स्थिति में मानव शरीर की प्रतिक्रिया है तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक योग शिक्षक को योग सत्र किससे शुरू करना चाहिए। एक योग शिक्षक को योग सत्र किससे शुरू करना चाहिए। ऑप्शन है षटकर्म, प्राणायाम, प्रार्थना, ध्यान। तो सही उत्तर है प्रार्थना। एक योग शिक्षक को योग सत्र प्रार्थना से शुरू करना चाहिए। तो योग शिक्षक को जो योग सत्र है वो प्रार्थना से शुरू करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता में योग की परिभाषा है। भगवत गीता में योग की परिभाषा है। ऑप्शन से ए स्थिर सुखमासनम, योग चित्त वृत्ति निरोधा, ततो दबदन विघात। नेक्स्ट है योगा कर्मसु कौशलम। तो सही उत्तर है योगा कर्मसु कौशलम। भगवत गीता में योग की परिभाषा है योगा कर्मसु कौशलम। तो बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भगवत गीता में योग की परिभाषा है वो है योगा कर्मसु कौशलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक है। निम्नलिखित में से कौन सा सात्विक है। ऑप्शन है पुरुष, महत्व, तन्मात्रा, ये दोनों। तो सही उत्तर है महत्व। तो महत्व जो है ये सात्विक है। पुरुष, महत्व, तन्मात्रा, ये दोनों में से जो महत्व होता है वो सात्विक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य कोषों का पात्र है। अन्य कोषों का पात्र है। ऑप्शन से ए अन्नमय कोष, बी प्राणमय कोष, सी मनोमय कोष, डी विज्ञानमय कोष। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए अनन्मय कोष। अन्य कोषों का पात्र है अनन्मय कोष, अनन्मय कोष अन्य कोषों का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कामेंद्रियां जो अग्नि तत्व से संबंधित है। कामेंद्रियां जो अग्नि तत्व से संबंधित है। ऑप्शन है ए जननांग, बी पैर, सी कान, डी हाथ। सही उत्तर है ऑप्शन बी पैर। कामेंद्रियां जो अग्नि तत्व से संबंधित है वो है पैर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्र और नाड़ियां किस कोष के घटक हैं। चक्र और नाड़ियां किस कोष के घटक हैं। ऑप्शन है ए प्राणमय कोष, बी विज्ञानमय कोष, सी अनन्मय कोष, डी मनोमय कोष। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए
प्राणमय कोष। चक्र और नाड़ियां जो है वो प्राणमय कोष के घटक हैं। तो चक्र और नाड़ियां जो होती है वो प्राणमय कोष के घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमाण वृत्ति में शामिल है। प्रमाण वृत्ति में शामिल है ऑप्शन है ए प्रत्यक्ष, बी आगम, सी सही धारणा, डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। प्रमाण वृत्ति में प्रत्यक्ष, आगम, सही धारणा ये सभी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया जाता है। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास किया जाता है ऑप्शन है ए शरीर को ठंडा करने के लिए, बी शरीर के जोड़ों को कसने के लिए, सी शरीर को गर्म करने के लिए, डी हड्डियों का लचीलापन बढ़ाने के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी शरीर को गर्म करने के लिए। सूक्ष्म विज्ञान व्यायाम का जो अभ्यास है वो शरीर को गर्म करने के लिए किया जाता है। सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास शरीर को गर्म करने के लिए किया जाता है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। जो सूक्ष्म व्यायाम होता है उसका अभ्यास शरीर को गर्म करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानसिक अशांति को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है। मानसिक अशांति को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है ऑप्शन है ए ध्यान, बी प्रार्थना, सी योग निद्रा, डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। मानसिक अशांति को नियंत्रित करने के लिए जो सबसे अच्छे उपाय हैं वो है ध्यान, प्रार्थना और योग निद्रा। मानसिक अशांति को नियंत्रित करने के लिए ध्यान, प्रार्थना और योग निद्रा सबसे अच्छे उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेरंड के अनुसार हठयोग का पहला अंग है। घेरंड के अनुसार हठयोग का पहला अंग है ऑप्शन से ए आसन, बी प्राणायाम, सी मुद्रा, डी शुद्धि क्रिया। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी शुद्धि क्रिया। घेरंड के अनुसार हठयोग का पहला अंग शुद्धि क्रिया है। तो घेरंड के अनुसार जो हठयोग का पहला अंग है वो है शुद्धि क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मुख्य चार वेदों में से एक नहीं है। इनमें से कौन सा मुख्य चार वेदों में से एक नहीं है ऑप्शन है ए सामवेद, बी अथर्ववेद, सी ऋग्वेद, डी आयुर्वेद। तो सही उत्तर है आयुर्वेद। आयुर्वेद जो है वो चार वेदों में से एक नहीं है। सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद ये चार वेद है। तो आयुर्वेद जो है वो चार वेदों में से एक नहीं है। तो ये सभी जो क्वेश्चन है पिछले योगा एंट्रेंस एग्जाम में, योगा प्रवेश परीक्षा में आ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्ञान योग की दिशा में मुक्ति के लिए तीव्र इच्छा है। ज्ञान योग की दिशा में मुक्ति के लिए तीव्र इच्छा है ऑप्शन से ए तितिक्षा, बी उपरति, सी मुमुक्षुत्व, डी मनन। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मुमुक्षुत्व। ज्ञान योग की दिशा में मुक्ति के लिए तीव्र इच्छा मुमुक्षुत्व है। तो ज्ञान योग की दिशा में मुक्ति के लिए जो तीव्र इच्छा होती है वो मुमुक्षुत्व कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अंतरंग योग ध्यान योग अभ्यास का एक अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरंग योग अभ्यास का एक अंग है ऑप्शन से ए मुद्रा, बी ध्यान, सी क्रिया, डी आसन। तो सही उत्तर ऑप्शन बी ध्यान। तो ध्यान जो है वो अंतरंग योग अभ्यास का एक अंग है। अंतरंग योग अभ्यास का एक अंग ध्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्राण मूत्र विसर्जन में सहायता करता है। कौन सा प्राण मूत्र विसर्जन में सहायता करता है ऑप्शन से ए उदान, बी अपान, सी व्यान, डी समान। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अपान। जो अपान प्राण होता है वो मूत्र विसर्जन में सहायता करता है। अपान प्राण मूत्र विसर्जन में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत गुरुत्व आकर्षित आसन है। निम्नलिखित में से कौन सा विपरीत गुरुत्व आकर्षित आसन है ऑप्शन से ए शीर्षासन, बी मयूरासन, सी शक्रासन, डी उग्रासन। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए शीर्षासन। शीर्षासन जो है ये विपरीत गुरुत्व आकर्षित आसन है। शीर्षासन, मयूरासन, चक्रासन, उग्रासन में से शीर्षासन जो है वो विपरीत गुरुत्व आकर्षित आसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार कुल तत्व है। पतंजलि के अनुसार कुल तत्व है ऑप्शन है ए 24, बी 27, सी 26, डी 28। तो 24, 27, 26, 28। तो पतंजलि के अनुसार कुल कितने तत्व हैं? सही उत्तर है 26। पतंजलि के अनुसार कुल 26 तत्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ज्ञानेंद्रियां वायु तत्व से संबंधित है। कौन सी ज्ञानेंद्रियां वायु तत्व से संबंधित है ऑप्शन है ए त्वचा, बी कान, सी आंख, डी पैर। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए त्वचा। त्वचा ज्ञानेंद्रियां जो है वो वायु तत्व से संबंधित है। त्वचा ज्ञानेंद्रियां वायु तत्व से संबंधित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संवेदी अंग नाक से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व संवेदी अंग नाक से संबंधित है ऑप्शन है ए पृथ्वी, बी जल, सी वायु, डी आकाश। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए पृथ्वी। पृथ्वी जो तत्व है वो संवेदी अंग नाक से संबंधित है। पृथ्वी तत्व संवेदी अंग नाक से संबंधित होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मेल सही है, कौन सा मेल सही है। तो यहाँ पे जो मेल दे रखे हैं इसमें से बताना है कौन सा सही है। ए है तमस, तमस का मेल मंदता के साथ। ऑप्शन बी रजस का मेल अस्थिरता के साथ। ऑप्शन सी सात्विक का मेल जो है वो शुद्धता। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है उपरोक्त सभी। ये सभी जो मेल है ये सही है। तमस का जो सही मेल होता है वो मंदता के साथ, रजस का सही मेल अस्थिरता के साथ, सात्विक का सही मेल होता है शुद्धता के साथ। तो ये सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राण मूलाधार चक्र से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राण मूलाधार चक्र से संबंधित है। ऑप्शन से ए उदान, बी प्राण, सी समान, डी अपान। तो सही उत्तर है अपान। अपान जो प्राण होता है वो मूलाधार चक्र से संबंधित है। अपान प्राण मूलाधार चक्र से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यान वायु मदद करती है, व्यान वायु मदद करती है। ऑप्शन है ए प्रजनन में, बी सोने में, सी उत्सर्जन में, डी संचलन में। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी संचलन में। व्यान वायु संचलन में मदद करती है। जो व्यान वायु होती है वो संचलन में मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थूल ध्यान है डैश समाधि, स्थूल ध्यान है डैश समाधि। ऑप्शन से ए संप्रज्ञात, बी असंप्रज्ञात, सी निर्विज, डी कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए संप्रज्ञात। स्थूल ध्यान है संप्रज्ञात समाधि। स्थूल ध्यान जो होता है वो संप्रज्ञात समाधि है। तो स्थूल ध्यान संप्रज्ञात समाधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्याग और आत्मसमर्पण है, त्याग और आत्मसमर्पण है। ऑप्शन है ए स्वाध्याय, बी यम, सी अभ्यास, डी ईश्वर प्राणिधान। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ईश्वर प्राणिधान। त्याग और आत्मसमर्पण ईश्वर प्राणिधान है। तो त्याग और आत्मसमर्पण जो होते हैं वो ईश्वर प्राणिधान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विचलित हुए बिना कष्टों और दुखों को सहन करना है, विचलित हुए बिना कष्टों और दुखों को सहन करना है। ऑप्शन से ए स्वाध्याय, बी दम, सी तितिक्षा, डी मुमुक्षुत्व। सही उत्तर है ऑप्शन सी तितिक्षा। विचलित हुए बिना कष्टों और दुखों को सहन करना तितिक्षा है। तो विचलित हुए बिना कष्टों और दुखों को सहन करना तितिक्षा कहलाता है, तितिक्षा होता है। तो जब विचलित हुए बिना कष्टों और दुखों को सहन करते हैं तो उसको तितिक्षा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी अष्ट सिद्धि नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सी अष्ट सिद्धि नहीं है। ऑप्शन है ए गरिमा, बी महिमा, सी अणिमा, डी प्रज्ञा। तो सही उत्तर है इसका ऑप्शन डी प्रज्ञा। तो प्रज्ञा जो है वो अष्ट सिद्धि नहीं है, जो प्रज्ञा होता है वो अष्ट सिद्धि नहीं होता है। तो मैं आपको अष्ट सिद्धियों के नाम बता देता हूं। जो अष्ट सिद्धियां होती हैं वो होती हैं अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरित्व, वशिष्ठत्व। तो बहुत ही अच्छी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अष्ट सिद्धि जो है वो है अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरित्व, वशिष्ठत्व। तो यहाँ पे अष्ट सिद्धियों के नाम है, एक बार फिर से बता देते हैं ताकि सभी को ध्यान रहे। जो अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईश्वरित्व, वशिष्ठत्व है, ये अष्ट सिद्धियां हैं। और सिद्धि शब्द का जो मतलब होता है वो परलौकिक और आत्मिक शक्तियां जो तप और साधना से हासिल होती हैं, अष्ट सिद्धियां सिद्धि होती है। तो अष्ट सिद्धियों के बारे में ये है जानकारी कि इन सिद्धियों को पाने के लिए साधक चमत्कार कर सकता है। कई योगियों का मानना है कि सिद्धियों के नाम लेना भी वर्जित है। ऐसी मान्यता है कि योगी ईश्वर तक पहुंचने से पहले इन सभी सिद्धियों को सिद्ध करते हैं। पुराणों और श्री रामचरितमानस के मुताबिक हनुमान जी को ये सिद्धियां पहले से ही मिली हुई थी। माँ सीता से उन्हें आशीर्वाद देकर इन सिद्धियों को अनंत गुना कर दिया था। अष्ट सिद्धियों और 9 विधियों को पाने के लिए भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो ये अष्ट सिद्धियों के बारे में जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गर्मी उत्पन्न करने वाला प्राणायाम है। निम्नलिखित में से कौन सा गर्मी उत्पन्न करने वाला प्राणायाम है। ऑप्शन से ए उज्जाई, बी भस्त्रिका, सी सूर्यभेदी, डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो उज्जाई, भस्त्रिका, सूर्यभेदी ये सभी गर्मी उत्पन्न करने वाले प्राणायाम है। तो बहुत ही अच्छी जानकारी है। उज्जाई, भस्त्रिका, सूर्यभेदी सभी गर्मी उत्पन्न करने वाले प्राणायाम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदाचारी कर्म है, सदाचारी कर्म है। ऑप्शन से ए निष्काम कर्म, बी अकर्म, सी कृष्ण कर्म, डी उपरोक्त सभी। तो सही उत्तर है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म जो होते हैं वो सदाचारी कर्म है। तो निष्काम कर्म सदाचारी कर्म होते हैं। इस वीडियो में जानकारी दी गई है योग विज्ञान से संबंधित 30 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की।
तो यहाँ पे योग विज्ञान से संबंधित 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी दी गई है, जो कि विभिन्न योगा एंट्रेंस और योगा के जो सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं उनके लिए बहुत अधिक यूजफुल है, जैसे कि CUT PG, DS देव सरस्वती विश्वविद्यालय हरिद्वार, मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा न्यू दिल्ली, डिप्लोमा इन योगा साइंस, पुणे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी और अन्य सभी यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट जिनके लिए योगा एंट्रेंस और योगा सर्टिफिकेशन एग्जाम्स होते हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत अधिक यूजफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।